राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। अब वो चुपचाप नियमों को बदल रहा है। राहुल ने 18 सितंबर को वोट डिलीट करने का मुद्दा उठाया था, बताया था कि कैसे ऑनलाइन आवेदन के जरिए हजारों वोट डिलीट किए गए हैं, लेकिन जिनके नाम से आवेदन हुए उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी। और अब वोटर लिस्ट से नाम काटने पर उठे विवाद को सुलझाने के लिए चुनाव आयोग ने अपने ECINET पोर्टल और ऐप पर एक नया ई साइन फीचर पेश किया है। इसके जरिए अब वोटर्स को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट के नाम हटाने, सुधार करने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी। सोचिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते बाद ही चुनाव आयोग को इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा है। यानी कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया तो वोट चोरों को पकड़ने के लिए चुनाव आयोग ये नए नियम लाया है। दोस्तों, इससे पहले चुनाव आयोग को इसकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। खैर, इस नए फीचर में और क्या कुछ बताया गया है, कैसे इसे राहुल गांधी के लिए जीत मानी जा सकती है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नया सिस्टम शुरू होने के बाद जब कोई शख्स ECINET पोर्टल पर फॉर्म 6 जो कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए होता है या फिर फॉर्म 8 जो कि सुधार करने के लिए होता है, इन्हें भरता है तो उसे ई साइन की जरूरत पूरी करनी होगी। पोर्टल आवेदक को यह वेरीफाई करने के लिए कहेगा कि वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड पर नाम समान हो और आधार व मोबाइल नंबर आपस में जुड़े हों। इसके बाद आवेदक को एक बाहरी ई साइन पोर्टल पर निर्देशित किया जाएगा, जहां उसे अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद एक आधार OTP उस फोन नंबर पर भेजा जाता है जो कि आधार से लिंक है। OTP दर्ज करने और सहमति देने के बाद ही वेरिफिकेशन पूरा होता है, जिसके बाद आवेदक को फॉर्म जमा करने के लिए वापस ECINET पोर्टल पर भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया फर्जी आवेदनों को रोकने में मदद करेगी, लेकिन चुनाव आयोग को इसकी जरूरत तभी महसूस हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे आलंद में किसी ने ऑनलाइन आवेदन के जरिए करीब 6000 वोटर्स के नाम हटवाने की कोशिश की थी। ज्यादातर मामलों में आवेदन पत्र जमा करने के लिए असली मतदाताओं की पहचान का गलत इस्तेमाल किया गया था। फॉर्म जमा करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर भी उन वोटर्स के नहीं थे जिनके नाम पर फॉर्म दाखिल किए गए थे। और इसकी एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन वोटर्स को सामने लाकर स्टेज पर खड़ा करके उनसे सवाल करके जवाब करके राहुल गांधी ने इसकी पूरी बात बताई थी। उन वोटर्स से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ है। राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या आपने वोट डिलीट किए, तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी ये भी बता रहे थे कि कैसे 4 बजे सुबह उठकर एक आदमी उठता है, वो डिलीट करता है और वापस हो जाता है। ये भी अलग अलग तरीके से चल रहा है। एक और बात, सॉफ्टवेयर का भी जिक्र राहुल गांधी ने किया था कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए उस जगह से नहीं बल्कि कहीं और से वोटों को डिलीट किया गया, यानी कि वोटों को जोड़कर कहीं पर वोटों को घटाकर लगातार वोट चोरी की जा रही है। ये बात राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल ने दावा किया कि आलंद में जिन वोटर्स के नाम डिलीट किए गए उनको हटाने के लिए दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। राहुल ने प्रेजेंटेशन में उनके नंबर भी बताए थे। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की मदद का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, इसके साफ सबूत हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा था कि कर्नाटक में इस मामले की जांच जारी है। कर्नाटक CID ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भी भेजे। कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे गए थे। पहला ये था कि वो डेस्टिनेशन IP दी जाए जिससे ये फॉर्म भरे गए हैं। दूसरा है कि हमें उन डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स दीजिए जिनसे ये आवेदन दाखिल किए गए। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, OTP ट्रेल्स दीजिए, क्योंकि आवेदन दाखिल करने के लिए OTP लेना पड़ता है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये सब तो नहीं दिया, लेकिन चुपचाप नियमों को बदल दिया। अपनी वेबसाइट पर एक नया ई साइन फीचर लॉन्च कर दिया। इसको लेकर राहुल गांधी ने X पर पोस्ट भी किया है। अपने पोस्ट में राहुल लिखते हैं, ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप। दरअसल राहुल गांधी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, वोटों का अवैध जोड़ घटाव और संस्थानों का गलत इस्तेमाल करके चुनाव जीते गए हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने महादेवपुरा और आलंद जैसे इलाकों में इसके उदाहरण भी सामने रखे हैं और आने वाले समय में और भी सबूत जनता को दिखाए जाएंगे। राहुल ने 20 सितंबर को कहा था कि वो जल्द ही ऐसा सबूत सामने लाने वाले हैं जिससे साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी और BJP ने वोट चोरी कर चुनाव जीते हैं। राहुल ने इसे हाइड्रोजन बम करार दिया और कहा कि उनके पास खुले और बंद सबूत हैं। अब राहुल के दबाव की वजह से चुनाव आयोग धीरे धीरे अपनी गड़बड़ियों में सुधार कर रहा है। हालांकि लोगों को फिर भी हाइड्रोजन बम का
बेसब्री से इंतजार है। देखना होगा कि राहुल इस हाइड्रोजन बम को कब फोड़ते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।